बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज बड़ा इवेंटफुल दिन था, बहुत वाक़यात हुए। साइफ़र केस की जो समाअत थी अडयाला जेल में, उसमें जो मनाज़र हमने देखे वो बिल्कुल तवक्को नहीं की जा रही थी। इमरान खान साहब के वकला को पहले और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। एक वकील बीमार थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इतनी जल्दी है रियासत को, हुकूमत को, कि उन्होंने जी स्टेट अटर्नी उन्होंने कहा कि वो बना दिए जाएं, और सरकार ने अपने तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील मुकर्रर कर दिए। उस पर चेयरमैन पीटीआई यानी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जज के साथ बड़ा शदीद मुकालमा हुआ, और इमरान खान साहब ने कहा ये घुस बैठिए, ये जो वकील जिन पर हम एतमाद ही नहीं करते, आप किस तरह उनको हमारे केसेस वो हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहरहाल एक बड़ा अजीब सारा सीन था, और नज़र आ रहा था कि क्या बाइसेस हैं। एफआईए की तरफ से सहाफ़ियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उनमें नॉन सहाफ़ी भी हैं बड़े, और सिर्फ इसलिए कि जी उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर तनकीद की थी। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनकी स्पीचेस से जो वो पहले करते रहे। अपनी तकारीर में वो कहते थे कि जजेस का नाम लेकर आप करें, तनकीद करें, कोई इसमें ममानियत नहीं है, आपको आइन कानून इजाज़त देता है। और अब खुद उन्होंने वो जीआईटी बनवा दी है, और जो बड़े नॉन सहाफ़ी हैं 67 जो नॉन पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उनको नोटिस जारी करवा दिए गए हैं कि वो आएँ और गालबन 31 जनवरी को और 30 जनवरी को वो एफआईए हुकाम के सामने पेश हों। तो एक पूरे मुल्क में ऐसा लग रहा है कि एक क्रैकडाउन ख़ास तौर पर अदलिया की तरफ से करवाया जा रहा है, और उसमें एफआईए को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी, उसकी भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात हुई है वो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का आज जो रिमार्क्स हैं, उनकी जो गुफ्तगू है केपीके के हवाले से, और उसमें उन्होंने कहा है कि केपीके के लोग बेवकूफ़ हैं। मुबैना तौर पर यह कहा है इमरान खान ने, सॉरी नवाज शरीफ ने, कि केपीके में जो लोग हैं वो बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 2013 में इमरान खान की हमें हुकूमत ही नहीं बनने देनी चाहिए थी वहाँ पर, लेकिन हमने बनने दी, और ये सारी खराबी जो है ये केपीके से आई है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक है ये, कि 3 दफ़ा जो शख्स वज़ीर आज़म रहा हो, वो केपीके के लोगों के हवाले से, उनकी विज़डम के हवाले से, उनकी ज़हानत के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करे और कहे कि उन लोगों का कसूर है कि उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। कुछ ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब अपना जो दिमागी तवाज़न है उनका वो खो चुके हैं, और ये बात उन्होंने पहली दफ़ा नहीं की। इससे पहले भी वो इसी तरह की बात करते रहे हैं कि ये लॉरी टनल जो है ये हमने बनाई, और पता नहीं लोग वोट किसी और को दे रहे हैं। कराची के बारे में भी ये कहा कि अमन हमने कायम किया, वोट किसी और को दे दिया। तो जो लोग भी इमरान खान के साथ रहे, जो लोग भी पीपल्स पार्टी के साथ रहे, उनको नवाज शरीफ साहब बुरा भला कह रहे हैं। और अब तो उन्होंने हद कर दी आज, जो केपीके के लोगों के हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट जो आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो मंशूर दे रहे थे, और उन्होंने खराबी कहा है कि ये खराबी आई है वहाँ से केपीके से, और 2013 में नहीं बनने देनी चाहिए थी हुकूमत। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो हमारे साथ आ रहे थे। तो ये ऐसा लगता है कि ज़हनी तौर पर बीमार हैं नवाज शरीफ साहब, सेहतमंद नहीं है। एक बड़ा सवाल उठ गया है कि इज़ ही फिट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कि ये किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाने की बात की जा रही है जो पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं और केपीके के लोगों के हवाले से इस किस्म के बयान दे रहा है, और सिंध के हवाले से भी बयान दिए उन्होंने इस तरह से इससे पहले। तो बड़ी एक संगीन सूरत हाल सामने आई। और इसी बीच में 2 जलसे थे आज। एक जलसा शहबाज शरीफ साहब का था लियाकत बाग पिंडी में, और एक एबटाबाद में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का। आप यकीन करें वो दोनों जलसे इंतहाई नाकाम तरीन जलसे रहे हैं, और जो स्टेज पर लोग खड़े थे उनके चेहरे बता रहे थे। और मैं आपको बताऊं, वो जो जलसे हैं पिंडी में जो जलसा हुआ, उसके बाद जो लोगों की राय है कि पहले ये तस्वुर किया जा रहा था कि शायद
क्योंकि शेख रशीद और पीटीआई आमने सामने हैं, तो शायद जो नून लीग के हनीफ अब्बासी साहब हैं या दानियाल चौधरी साहब हैं या कोई दूसरे लोग हैं, उनका कोई मामला बन जाएगा। लेकिन आज लियाकत बाग में पिंडी के जलसे ने ये बिल्कुल मोहर लगा दी है कि यहाँ पर नून लीग की कोई सीट नहीं है। नून लीग बुरी तरह पिंडी में शिकस्त खाने जा रही है। और बिल्कुल एबटाबाद में जो जलसा हुआ है मोहतरमा मरियम नवाज का, वो इतना पैथेटिक जलसा था, वो इस कदर अफसोसनाक जलसा था कि यानी छोटा इतना था, नून लीग के लिए इतना अफसोसनाक था कि उसमें बहुत ही शर्मनाक हद तक उसमें लोग कम थे। लेकिन ये कैमरे जाविये लगा के तो ये उसको इस तरह दिखाने की कोशिश की गई, बट एक्चुअली दोनों जलसे नाकाम ठुस। और उसकी वजह यह है कि केपीके के लोगों के हवाले से जो नवाज शरीफ की तकरीरें आ रही हैं, जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, वो उसने बड़ी आग लगाई है। और ये केपीके से तो भूल जाए मुस्लिम लीग नून कि किसी तरह से भी कहीं पर उन्हें को कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि वो केपीके के लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि क्यों इमरान खान को आप इलेक्ट करते हैं, और ये खराबी जो है ये केपीके से आई है और केपीके इस चीज का जिम्मेदार है। बड़ी एक घटिया किस्म की स्टेटमेंट दी है जनाब नवाज शरीफ ने। दूसरा, आज जलसा है फिर इनका पीटीआई का, और वर्चुअल जलसा है, तो इंटरनेट की स्पीड फिर स्लो होना शुरू। आज सारा दिन इंटरनेट स्लो रहा है, और इन्होंने अब ये बजाय इसके कि एन मौके पे इंटरनेट को स्लो करें, ये वैसे ही सारा दिन इंटरनेट को स्लो कर देते हैं। आज बहुत लोगों को तकलीफ हुई है। देखिए, ऑनलाइन बहुत कारोबार होता है, तो टिकटॉक में 16 मिलियन, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एक रिकॉर्ड था। और अभी ये जो आज जो अभी जलसा होना है, इस पे इंटरनेट स्लो है। लेकिन मैं अब एक प्रोग्राम अपने वीलॉग के इख्तिताम पे जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि साइफर केस में हुकूमत क्या कर रही है आज। यानी आप देखें कि 12-10 घंटे से जो इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया हैं वो कमरे अदालत में हैं, और वहाँ पर वकीलों को इजाज़त नहीं दी जाने की पहले पीटीआई के। और जब वकील नहीं थे तो खान साहब ने, इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब हमारे वकील ही नहीं है तो जिरा कैसे होगी। तो जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कहा कि जी हम स्टेट अटर्नी यानी सरकार वकील देती है, और 2 वकील उन्होंने अपॉइंट कर दिए। वो आ गया और उन्होंने बहस शुरू कर दी। इस पर तल्ख कलामी हुई इमरान खान की जेल जज से कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये घुस बैठी हैं, इन्हें निकालें आप, ये क्यों आए यहाँ पर, ये हमारे वकील नहीं है। फिर उन्होंने सदा की कि टेलीफोन्स पर हमारी आप वकला से बात करवाएं। तो जज ने कहा ठीक है जी, टेलीफोन पर इनकी बात करवा दें। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत 2 दिनों में 3 दिनों में ये फैसला करने जा रही है, और बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उन पर इतना दबाव डाला गया कि कहा जा रहा है कि अब उन्होंने जो छुट्टी की दरखास्त है वो वापस ले ली है, लेकिन वापस ले रहे हैं, यानी इस पर उन्होंने कहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कल, क्योंकि मतलब आज इतवार, अभी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, तो इतवार में पीटीआई निकल रही है जुलूस जलसों के लिए, हर जगह से लोग निकल रहे हैं। और ये अब हुकूमत के बस की बात नहीं है इनके कि इन लोगों को, पीटीआई के लोगों को रोके। तो इस्लामाबाद में ये एक स्पेकुलेशन हो रही है कि शायद कोई बहाना करके इलेक्शंस को मुलतवी करवा दिया जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स दे दी हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि 8 फरवरी वाले दिन कंट्रोल नहीं कर सकते, पीटीआई के वोटर्स को नहीं रोक सकते, टर्नआउट बहुत ज्यादा होगा और पीटीआई जो है ये इलेक्शन जीत जाएगी। हम बिल्कुल इस हवाले से हेल्पलेस होंगे। तो अब ये बिल्कुल आखिरी मौका है, वक्त है। एंड बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी ये खदशा और ये एक मौजूद है, ये ऑप्शन इनके पास कि ये कोई बहाना बना के इंतखाबात को मुलतवी कर देंगे, क्योंकि इंतखाब इन हालात में पीटीआई जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती हुई नजर आ रही है। हर जगह पर जो है वो पीटीआई के लोग बाहर निकल आए हैं और बिल्कुल ना पुलिस रोक सक रही है उन्हें, और उसके मुकाबले में नून लीग और पीपल्स पार्टी के जलसे बुरी तरह फ्लॉप और बुरी तरह नाकाम हो गए। और अब ये नजर आ रहा है कि अब पीटीआई की जो जीत है, अगर इलेक्शन होते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम हर हल्के से और मुख्तलिफ जगहों से आपके साथ मुखातिब होंगे। इजाजत दीजिए, तब तक अल्लाह निगहबान।